शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। एक पार्ट में तो नहीं बता पाऊंगा, पर डेफिनेटली मुझे इस वीडियो का 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर एक पार्ट में अगर समाहित हो पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं समाहित कर दूं एक पार्ट में ही। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि जो कर्म हमें करने चाहिए, जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब मैं जो कर्म बताने जा रहा हूं वो एक तो मैं धार्मिक कर्म आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को सुखमय बना देगा, और एक होगा प्रैक्टिकल। दोनों चीजें मैं साथ साथ में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें मुख्यतः श्रीमद की बातें तो होंगी। अगर आप श्रीमद की बातें समझ ली नहीं फॉलो कर पाए, हम श्रीमद गीता की बात कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मैं दूसरा मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। मतलब हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए और दूसरे के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन की नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता हो। आप ऐसे नहीं कि आपने उपहार दिया और उसका आप रिटर्न चाहते हो। मतलब हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों को दोनों का सम्मान देना चाहिए, समय और दूसरे लोगों को दोनों को, और दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्मानुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन की तरक्की होगी। तो उसमें फूल, फल, दिया, बत्ती सब आता है। तो चलिए हम पहले भगवान शिव से ही शुरू करते हैं। जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, उसमें कुछ पूजा विधि भी उसमें समाहित है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे भगवान शिव है, तो भगवान शिव के पुत्र भगवान श्री गणेश और भगवान श्री भैरव को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, तुलसी दल तोड़ने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, और बिना स्नान किए तुलसी दल भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। वेदों के अनुसार भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, और ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और पूजा का जो फल है वो प्रदान नहीं करते हैं। तो तुलसी दल के बारे में आपको बता देता हूँ। शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल 11 दिनों तक शुद्ध रहता है और वे बासी नहीं माने जाते हैं, और 11 दिन पुरानी पत्तियों को भी शुद्ध जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और कब नहीं तोड़ना चाहिए? तुलसी दल रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और सायं के समय नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये हो गई तुलसी दल की बातें। प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं थोड़ा सा। ऐसा कोई नहीं है, नो वन हु डज गुड वर्क विल एवर कम टू अ बैड एंड, आइदर हियर और इन द वर्ल्ड टू कम। ऐसा कोई नहीं जिसने भी संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका अंत बुरा हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में हो। कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। मैं अच्छे कर्म की बात कर रहा हूँ।
इस दुनिया में जितने भी लोग भी सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया है, और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। मैं गीता के हिसाब से कह रहा हूं। अगला पॉइंट, anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization can equally tolerate the onslaughts of distress, and happiness is certainly a person eligible for liberation. मतलब मैं, चूंकि हमारे कुछ फॉलोअर्स अब्रॉड भी हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी इंग्लिश बोल दे रहा हूँ। हालांकि हमें हमेशा ये कहा जाता है कि आप हिंदी में बोलिए। तो जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूपों से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से वह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। मतलब कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने संकट मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे। धर्म की तरफ का रूल मैं आपको बता देता हूं, शालिग्राम से रिलेटेड। भगवान शालिग्राम की मंदिर या किसी अन्य जगह पर स्थापना नहीं होती। भगवान शालिग्राम की मंदिर या किसी भी अन्य जगह पर स्थापित नहीं होती। भगवान शालिग्राम स्थापित देवता है, स्वयं सिद्ध है। भगवान शालिग्राम को कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। वे केवल तुलसी दल से ही खुश हो जाते हैं। आप तुलसी दल चढ़ाइए, इनफ है। और मंदिर में एक बार भगवान की स्थापना होने के बाद दोबारा से स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की स्थापना हो चुकी है। घर में जब भी मंदिर बनवाएं, घर में जब भी मंदिर बनवाएं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो ईशान कोण में हो। ये आपके लिए एक सबसे बेस्ट जगह होगी। घर के अंदर की बात कर रहा हूं। और घर में मंदिर होने का कारण है कि जब भी आप बाहर से घर में प्रवेश करें, तो हाथ पैर धोकर आप प्रवेश करें। घर में रखी झाड़ू जिससे आप बुहारते वगैरह हैं, उसको कभी पाँव नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और धन का आगमन रुक जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको तरक्की करेंगे, और जब ध्यान आप चीज़ों को रखना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तरक्की होगी। चलिए अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। वी मतलब हम लोग सब, वी नेवर रियली इनकाउंटर द वर्ल्ड। ऑल वी एक्सपीरियंस इज आवर ओन नर्वस सिस्टम। मतलब कभी भी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते हैं। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते हैं। हम बस अनुभव करते हैं अपने तांत्रिक तंत्र को। अगला है, our mistake is in taking this for ultimate reality, like the dreamer thinking that nothing is real except his dream. हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए ये ले जा रहा है। जैसा सपने देखने वाला ये सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। अगला पॉइंट, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है कि ऐसी वासना है अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है, और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। धर्म की यदि हम बात करें थोड़ा सा, तो ऊर्जा के देवता भगवान सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए, और ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव रुष्ट हो सकते हैं। आप उनको तांबे के लोटे में जल चढ़ाइए।
भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा, शिव और भगवान श्री हरि विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं। इन पंचदेव की पूजा किसी भी शुभ कार्य में ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा याद है, जब भी आप पूजा करते हो, आपको सुखमय जीवन चाहिए, तरक्की चाहिए, तो सूर्यदेव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु और पंचदेव की पूजन प्रतिदिन करने से सभी कार्यों में विजय होती है और इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। और माँ दुर्गा को दुर्वानी चढ़ानी चाहिए। दुर्वा सिर्फ और सिर्फ श्री गणेश जी भगवान को ही अर्पित की जाती है। भगवान शिव पे लोग चढ़ाते हैं, पर वो आयु के लिए चढ़ाया जाता है। और रविवार के दिन दुर्वा घास को नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। जब हम गीता की बात करते हैं, जब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, तो हम आपसे कहेंगे, reshape yourself through the power of your will and never let yourself be degraded by self-will. The will is the only friend of self and the will is the only enemy of the self. अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपने आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र या दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु भी है स्वयं का। अगला पॉइंट है गीता का, बट फॉर वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ, whose human life is one of self-realization and who is satisfied in the self only, fully satisfied, for him there is no duty. Fully satisfied, for him there is no duty. वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म ही नहीं है। आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते हो, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। There was never a time when I did not exist, nor you, nor any of these kings, nor is there any future in which we shall ease to be. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब मेरा अस्तित्व नहीं हो, ना तुम और ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य जहां हमें कोई रोक सके। मतलब आपको अपना कर्म करना है, आपको कर्म से ही रिलेटेड है सारी बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। धर्म की तरफ आए तो हमेशा याद रखिए, पीपल के पेड़ पे लोग जल चढ़ाते हैं, पर रविवार और बुधवार को पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आयु कम होती है। प्लास्टिक की जो बनी वस्तु होती है, हमेशा याद रखिएगा, प्लास्टिक की बनी किसी वस्तु में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम या लोहा हो गया, गंगाजल हमेशा तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। तो ये सब हमेशा याद रखने की चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में तरक्की देती है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ, मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जहाँ पे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।